कि हमारे अजय महाजन जी तो पहले उनको मैं डिस्कस करता हूँ कि ये बहुत ही एक बहुत हमारे महान नेता और जिनको हम फील्ड मार्शल बोलते थे एंड वी वर वेरी क्लोजली एसोसिएटेड विद दैट ग्रेट मैन। उनके पुत्र हैं, उनका जो सॉर्ट ऑफ पोलिटिकल दूसरा विजन होता था वो दैट वाज वेरी स्ट्रॉन्ग एंड वेरी पोटेंट इन फॉर फ्यूचर जनरेशन। वो अगली बात सोचते थे हमेशा। और मैं समझता हूँ उनके सूत होने के नाते उन्होंने बहुत अच्छा उनका दायित्व निभा रहे हैं। और सभी लोग जितनी हमारी बहनें यहाँ पे और स्टाफ और मेडिकल फ्रेटर्निटी और future generation rather who are the hope of tomorrow are here. You see, my aim was because area though smaller, it looks Himachal looks small, but really speaking, area-wise and responsibility-wise, it is very widespread out. Due to this, so many factors in which Strasdi was there, we have not been able to come to this side. As a result, तो जलंधर तक तो मैं पहुंचा था और यहाँ तक नहीं पहुंचे, तो I was all the time, and it was in fact personal request from Ajay Mahajan ji when we were in Bilaspur rally. Then I promised that I'll certainly come. मैंने देखा है कि नो डाउट जब तक ग्राउंड पे नहीं जाओ, जब तक जमीनी हकीकत कुछ ना देखो, तब तक रियली स्पीकिंग आपको कोई प्रॉब्लम का समाधान ढूंढने में दिक्कत रहती है। बेस्ट थिंग इज आमिर जी यही है कि बेस्ट थिंग इज टू गो ऑन द ग्राउंड, असेस द सिचुएशन, फाइंड द सोल्यूशन। अब देखिए जो प्रॉब्लम्स हैं या प्रॉब्लम देयर आर मल्टीफेजेस प्रॉब्लम, जो मैं समझता हूँ कि जो खासकर पहली तो यही देखो जो अधोसंरचना में प्रॉब्लम होती है। किसी काम को हम शुरू करते हैं वो प्रोजेक्ट पूरा होना चाहिए। अब जैसे अजय जी ने कहा कि ये कर तो दिया था शुरू, हमारे पुराने नेता थे दादा वीरभद्र थे और वेरी मच इन द हेल्थ मिनिस्टर फैमिली वेलफेयर मिनिस्टर, बट पॉइंट इज कि वो वहीं का वहीं रह गया। अभी मुझे ऐसा लगा है कि सारा काम तो 11 साढ़े करोड़ का, बट 4.5 करोड़ की कम से कम कह सकता हूँ मैं काम बाकी है। तो ऑफ कोर्स I take full responsibility to complete it, but to start the ball rolling and to so that no work gets hampered, I feel that initially I should give them 1.5 crore immediately. 1.5 करोड़ देने से काम शुरू हो जाएगा। और जैसे ही इनके पास, मैं तो सभी को बताऊंगा जिनसे के संबंधित हैं कि जब इनके पास 1 महीना रह जाए, जब पैसे खत्म हो रहे हैं मुझे बता दें, आई विल गिव देम ऑल द मनी, नो डाउट। और जो थोड़ा आधे अधूरे में कोई भी काम हो, मैं तो अच्छा नहीं लगता कि किसी को उन्होंने क्यों किया, किसने क्या किया, बट भारतीय जनता पार्टी रियली डिड वन थिंग बैड एंड दैट वाज कि आधे अधूरे काम को ही इनॉग्रेट कर दिया, which is not good. So it has to be completed. Only then any work should be inaugurated. अभी सिर्फ ये कहने के लिए कि भाई चलो जी हमने भी हॉस्पिटल बना दिया, जबकि उसमें कितनी कमी है मैं देख रहा हूँ। और काम तो पूरा होना चाहिए और ठीक से होना चाहिए। तो अभी भी देखिए 4.5 करोड़ और कम से कम लगेंगे। तो हम इसको सारा काम ढंग से करेंगे और शीघ्र ही इसको ऑपरेशनल करेंगे। थैंक यू सर। इज व्हाट आई पर्सनली फील। और बाकी जहाँ तक और मेडिकल फैसिलिटीज का या जो हमारी स्टाफ की कमियां हैं, बहुत सी हमारे बच्चे जो काम भी कर रहे हैं, इनकी भी अपनी प्रॉब्लम्स है, एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम्स आते हैं, वेदर द आशा वर्कर, वेदर दीज आर द अदर स्टाफ, जो भी हमारे आरकेएस के थ्रू भी लगी हैं। तो इनकी क्या है कि कुछ एक प्रमोशन की बातें चलती हैं, कुछ एक इनके कैरियर से इनके पे बढ़ाने की बात चलती है। तो ये हम कैबिनेट में डिस्कशन को लाएंगे और इनका मुद्दा हायर हेडक्वार्टर से भी दे आर डूइंग ए वेरी गुड जॉब। इनफैक्ट जब हम कुछ नहीं, कहीं कुछ और नहीं होता तो इनको आशा वर्कर को, आंगनबाड़ी वर्कर को, जितने भी हमारे इस प्रकार के हेल्प वाले ग्रुप हैं, इन्हीं के ऊपर आधारित होता है और बड़े बड़े अच्छे काम करते हैं ड्यूरिंग ऑल और अंडरटेकिंग, किसी भी समय, चाहे वो त्रासदी का समय है, चाहे एडमिनिस्ट्रेटिव काम का चालू है, चाहे कोई और जो जिम्मेवारी आती है, उस वक्त इनको मतलब बिना हिचक के हम काम देते हैं। तो दे आर डूइंग, सो वी मस्ट लुक आफ्टर देयर इंटरेस्ट आल्सो। ये उनको बढ़ानी है, इनकी कुछ एक सर्विस करनी है। जैसे सीएचओ की भी यही प्रॉब्लम थी,
they have been placed, but I think most of our nursing officers do not like that they should be put on outsource basis. It's unfortunate that I personally do not like any of these girls who put on the outsource basis. अच्छा तो हम lesser number ले लें, but they should be only on contract. We are trying our best to see that their interests are served, and all these things which are sort of pinpricks for them, we should be able to meet them. Good facility. जहाँ तक मेडिकल हेल्थ केयर का ताल्लुक है, हमारे डॉक्टर्स आर डूइंग ए वेरी गुड जॉब, कमेंडेबल जॉब. मैं आपको सच बताऊं, जो ये जैसे निर्भरता अजीजी का तो यही केंद्र होगा शायद, और जो जिसे हम कहते हैं स्वास्थ्य आदर्श स्वास्थ्य संस्थान शायद यही होगा, है ना. ये जैसे उनका ज्वाली था, आपका नूरपुर होगा. मैं अपने निर्वाचन क्षेत्र की बात कर रहा हूँ, हम कोटिंग का एग्जाम्पल. उन्होंने कोई अबाउट ए मंथ बैक 3, मतलब जो हमने तो 6 तो नहीं, आज भी 4 तो हमने सब जगह दे दिए. एटलीस्ट आउट ऑफ 68 45 जगह में 3 या 4 आ चुके हैं, और हम 6 के 6 स्पेशलिस्ट देना चाहते हैं. आदर्श स्वास्थ्य केंद्र ने बहुत अच्छे काम किए. मैं उसी जो हमारे एयरपोर्ट के आगे जगह है शायरी बंगलो, जहाँ पे ये मेरा विधानसभा क्षेत्र पड़ता है, उन लड़कों ने एक इतना डिफिकल्ट ऑपरेशन किया जो BDU और IGMC और KNH के भी कान रहे करते. बिकॉज इट वॉज अबाउट 5 to 6 kg सॉर्ट ऑफ जो होता है ना वायु का, क्या बोलते हैं उसको, ट्यूमर, which was taken off by the team of surgeon, gynecologist and anesthetist. 3 लोगों की टीम है जिन्हें हम सम्मानित कराएंगे माननीय मुख्यमंत्री महोदय से शीघ्र ही बनाए गेट बैक टू द एरिया. और उन्होंने बहुत ही डिफिकल्ट ऑपरेशन को अंजाम दिया, which was so dangerous, कि भाई अगर मान लो किसकी जान चली जाए तो डॉक्टर इज इन द गैलोस. व्हाट कैन ही डू, डॉक्टर्स आर डूइंग देयर बेस्ट, बट ऐसा हो जाता है. और उन्होंने इतनी अच्छी तरह से किया, और इसके लिए बड़े अच्छे अच्छे स्पेशलिस्ट दिल्ली तक से बॉम्बे तक से लोगों की शाबाशी भी आई, बहुत अच्छा. तो आदर्श स्वास्थ्य केंद्र का मैं इसलिए कह रहा हूँ, एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि इतना फायदा होगा कि वो लोग जो दूर दराज के इलाके में लोकेटेड है हमारी विधानसभा क्षेत्र के, उन लोगों को बड़े बड़े हॉस्पिटल ना जाके इन हॉस्पिटल जहाँ 6 स्पेशलिस्ट रखे हैं पर आधारित होकर अपना इतनी अच्छी सुविधा मिलेगी. इट्स अ वेरी बिग थिंग, इट्स अ विन-विन सिचुएशन आई फील. तो ये हमारा एक माननीय सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार का एक बहुत सार्थक कदम उठाया है, और भी उन्होंने बहुत से कदम उठाए हैं. जैसे उन्होंने कुर्सी पर बैठने से पहले बालिकाओं के आश्रम ग्रेचुटी करनी है, और आप सब जानते हैं कि जो सुख आश्रय केंद्र हमारा बन रहा है लुधियाना में, जिसके हमने ढांचा रखे काम शुरू हो गया है. तो आप देखेंगे कि 400 बच्चों का जो एरिया है विच इज इन ज्वालाजी क्षेत्र, इट इज गोइंग टू बी वन ऑफ द मॉडल, जो कि पूरे भारत में हमारी पहली हिमाचल प्रदेश की सरकार है जो इन्होंने इतना अच्छा काम किया शुरू किया है. एंड देयर आर सो मेनी अदर इनिशिएटिव व्हिच आर टेकिंग. नियर कंडा देयर इज सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, नियर मरियोग आगे अगले क्षेत्र में हम दशा निवारण केंद्र कर रहे हैं. एंड सो मेनी अदर इंस्टीट्यूट्स आर कमिंग अप समाज के लिए और स्वास्थ्य के कल्याण के लिए. आप देखेंगे इस सरकार के आ रहे हैं, पर्टिकुलरली स्वास्थ्य की तरफ हमेशा उनका आशीर्वाद रहता है और उनकी सहायता भी रहती है माननीय मुख्यमंत्री महोदय की. इसीलिए मैं समझता हूँ कि हम अच्छा कर रहे हैं. हमारे डॉक्टर एंड नर्सेज एंड आवर स्टाफ इज डूइंग अ वेरी गुड जॉब. आई होप दे कीप इट अप. Anything else you want to ask me? सर, एक जो आदर्श स्वास्थ्य की बात कर रहे हैं आप, इसमें आपने बोला कि हम 6 स्पेशलिस्ट देने जा रहे हैं. ये हर कॉन्स्टिट्यूंसी में आ रहा है. Yes. और ये 6 स्पेशलिस्ट की पोस्टें कब तक कंप्लीट हो जाएंगी सारे, या इसमें हाँ, तेजी you are right. ये बड़ा हमने इसमें बड़ी एडजस्टमेंट फॉर्मूला अपनाया जो मैं खुद ही देख रहा हूँ. You are right. ये है, इट इज रिलेटेड टू आवर मैन पावर सिचुएशन. ये तो हमारे फॉर्मूला ये है कि भाई बहुत बड़े बड़े हॉस्पिटल में अगर हमें 1 या 2 उस कैटेगरी के लोग कम भी करने पड़े, इनमें हम पूरे रखेंगे. क्योंकि अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो वही प्रेशर वहां बना रहेगा. वही प्रेशर कम करने के लिए तो किया जा रहा है. क्योंकि डॉक्टर जो देखो 500-600 की OPD चलाना, उसके बाद दिन भर देखना, उनकी भी मतलब काफी समस्या हो जाती है. तो मैं समझता हूँ अगर ऐसा बढ़ जाएगा तो काफी आराम होगा. स्वास्थ्य केंद्र जो मॉडल बन रहे हैं उसको करेंगे आप. You are on the job. Yes, we are on the job. बड़े आराम से सबको पूरा हो रहा है. अभी थोड़ी सी हमारी एक्सरसाइज का बाकी रहती है, तो सारे स्पेशलिस्ट सेट होंगे और दे विल हैव टू गो. देयर इज नो क्वेश्चन. 3 साल तो मैं हर एक स्पेशलिस्ट को वहाँ कटाऊंगा. जो नहीं काटेगा he will face proceedings. No doubt.
एक प्रश्न ये है कि हिमाचल प्रदेश में टीबी के रोगियों की संख्या अधिक बढ़ रही है। सॉरी कम अगेन। टीबी के रोगियों की संख्या बहुत बढ़ रही है। इसके लिए सरकार क्या आयोजन कर रही है? आपका बहुत वैलिड प्रश्न है। देखिए, टीबी की जिसको बहुत 50s में और उसमें काफी जो ऐसा रोग था जिसको सुनते ही आदमी घबरा जाते थे। मैं आपको अपने ही गांव का एग्जांपल दे रहा हूँ। हमारी एक गांव की बड़ी सीनियर लेडी, हमारी दादी जी, नो मोर, और जब उनको वहां से जला भी दिया, उसके बाद हर घर में वो सूखे जो होते हैं ना, वो थोड़े बहुत लकड़ी और इसको जलाया गया। दैट वाज द फियर ऑफ टीबी दैट टाइम। टीबी उन्मूलन का बहुत बड़े लेवल पे काम हो रहा है। ओनली yesterday from when I about to finish this, हमारी 4 बजे मैं खुद गया, नड्डा साहब was taking this VC, और उसमें वीसी में उन्होंने ये बताया कि हम फिर भी हिमाचल में बहुत सबसे मतलब अच्छा काम कर रहे हैं टीबी उन्मूलन में। और मैं जानता हूँ कि अभी भी है, जैसे वी आल्सो सॉ अबाउट 3-4 पेशेंट इन दैट एरिया जहाँ प्रोफेसर चंद्र कुमार शोडर, उनके हॉस्पिटल में भी था, वहाँ पे भी थे 3-4 केसेस। तो धीरे धीरे इसकी तरफ बड़ा अभियान चलाया हुआ है। आप देख रहे हैं कि वो हर जगह इसके ब्लॉक लेवल पे कैंप लग रहे हैं, और फिर भी हम इसको काबू करने का प्रयास किया जा रहा है। बट यू आर राइट कि अभी खत्म नहीं हुआ। हाँ, इट इज नॉट लाइक कैंसर विच इन विच वी आर आल्सो एट अ वेरी वेरी डिस्टेंस। हम नॉर्थ ईस्ट के बाद दूसरे नंबर पे, नो डाउट, उसका भी हमारे बड़ा भारी एक चैलेंज है। पर टीबी भी अभी तक मौजूद है, और टीबी को उन्मूलन की तरफ सरकार, पूरा स्वास्थ्य विभाग बहुत ज्यादा काम कर रहा है। आई एम श्योर इट इज ओनली अ क्वेश्चन ऑफ प्रोड्यूसिंग गुड इम्यूनिटी। नहीं तो हर एक आदमी में टीबी के लक्षण फट आते हैं। डॉक्टर साहब यहाँ बैठे हुए हैं, एनीबडी कैन हैव टीबी द मोमेंट वी इनहेल समथिंग, बट इफ यू हैव इम्यूनिटी लेवल हाई देन यू टू काउंटर। धीरे धीरे अच्छे स्वास्थ्य की ओर बच्चों को ले जाना है, तो आई एम श्योर दैट टीबी विल बी कंट्रोल।